गाजा शहर का एक अस्पताल शमशान बन गया। एक दो नहीं, करीब 500 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इनमें आतंकी कौन था और नागरिक कितने, बता पाना मुश्किल है। अस्पताल में मातम है, दर्द है, पीड़ितों की सिसकियां हैं और कभी ना भरने वाले जख्म। गाजा के बाशिंदों को इस तरह के रॉकेट अटैक झेलने की आदत है, लेकिन मंगलवार शाम जो कुछ हुआ वो रूह कपाने वाला था। अचानक एक रॉकेट निकला और सीधा अस्पताल के परिसर में गिरा। बड़ा धमाका हुआ। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, अस्पताल लाशों से भर गया। अब सवाल उठे, अस्पताल पर हमला किसने किया? क्या इजराइल की तरफ से रॉकेट दागा गया? क्या हमास के आतंकी अस्पताल में छिपे थे, इस वजह से हमला हुआ? या फिर अस्पताल पर रॉकेट अटैक किसी मिसफायर का नतीजा है? इन्हें सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। पहले फैक्ट जान लीजिए कि अल अहली अस्पताल पर हमला कैसे हुआ। इजरायली फोर्स के मुताबिक मंगलवार शाम 6:15 बजे इजराइल की तरफ हमास ने रॉकेट्स दागे। शाम 6:59 पर 10 रॉकेट इस्लामिक जिहाद ने एक कब्रिस्तान के पास से लॉन्च किए। इसी दौरान गाजा शहर के एक अस्पताल में धमाका सुनाई दिया। इसके बाद तो अस्पताल में हुए धमाके की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए। देखिए, जोरदार धमाका होता है, फिर चारों तरफ बर्बादी। लेकिन जब पता चला कि अटैक में 500 लोग मारे गए, तब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। पहला रिएक्शन हमास की तरफ से आया। हमास ने इल्जाम लगाया कि रॉकेट अटैक के पीछे इजरायली डिफेंस फोर्स का हाथ है। फिलिस्तीन ने भी हमास के आरोपों का समर्थन करते हुए इजरायल की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इसके बाद तो ईरान समेत कई मुस्लिम बहुल देशों ने इजरायल पर वॉर क्राइम के आरोप लगा दिए। अस्पताल पर हमला बहुत बड़ी त्रासदी और अपराध है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए गए हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका उन्हें लागू नहीं करना चाहता है। यह आक्रामकता रुकनी चाहिए। इजरायल ने सारे आरोपों को सुना और फिर अपना पहला रिएक्शन दिया। डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता सामने आए, कहा कि हमला कैसे हुआ, किसने किया, जांच कर रहे हैं। चूंकि काफी हवाई हमले हो रहे हैं और इस दौरान कई रॉकेट्स मिसफायर भी हो जाते हैं, जो हमास की तरफ से दागे जाते हैं और फिर हमास की तरफ से झूठी रिपोर्ट दी जाती है। हम सारी डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं और फिर जवाब पब्लिक के सामने रखेंगे। अल अहली अस्पताल पर रॉकेट अटैक को लेकर इजरायल का यह पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट था, लेकिन इसके बाद जिस तरह से मुस्लिम देशों के लीडर्स के बयानात आए, उससे ऐसा लगा कि अटैक के पीछे इजरायल का ही हाथ है। अस्पताल के डॉक्टरों ने भी इजरायल की कार्रवाई पर सवाल उठाए। आज बमबारी से पहले इजरायल ने हमसे कहा, हमने कल आपको 2 बमों से चेतावनी दी थी, फिर भी आपने अभी तक अस्पताल खाली क्यों नहीं किया है? इस बीच इजरायल ने अपनी तफ्तीश शुरू की और फिर पब्लिक के सामने ये बात कही कि हमले के पीछे हमास नहीं, बल्कि हमास जैसे ही एक और संगठन इस्लामिक जिहाद का हाथ है। सोशल मीडिया पर खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह लिखा। उन्हीं की बात इजरायल डिफेंस फोर्स ने दोहराई। खुफिया जानकारी के मुताबिक हमें पता चला है कि ये इजरायल पर एक नाकाम हमला था, जो अस्पताल की तरफ गिरा। इसके लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। इस दौरान अमेरिका समेत कई मुल्कों ने हमले पर चिंता जताई। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, इजरायल को युद्ध नियमों का पालन करना होगा। सोर्सेस के मुताबिक इसी दौरान इजरायल ने वीडियो ऑडियो सबूत इकट्ठा किए। एक रॉकेट अटैक का वीडियो जारी किया, जिसमें रॉकेट गाजा से निकलकर पास ही अस्पताल पर गिर जाता है, और फिर दूसरे सबूत के तौर पर हमास के आतंकवादियों की बातचीत भी रिलीज की, जिसमें दावा किया गया कि ये दोनों फेल हुए रॉकेट अटैक की बात कर रहे थे। ये पहली बार है कि हमने किसी मिसाइल को इस तरह गिरते हुए देखा है, और इसलिए लगता है कि यह हमला फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का है। क्या वो कह रहे हैं कि यह हमला फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का है? इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को भी शेयर किया, जिसमें वो गाजा की तरफ से छोड़े गए रॉकेट के वीडियो दिखा रहे थे, जिसमें एक रॉकेट नाकाम होने की बात कही गई। लेकिन कई लोग अब भी सवाल पूछते हैं। उनका कहना है कि जो बम फटा, उससे ऐसा लगा कि वो 300 से 600 पाउंड वाली रेंज का था।
इस तरह के एम्यूनिशन MK82, MK83, GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, GBU-12 पेवे 2 लेजर गाइडेड बॉम्ब, AGM-65 मैवरिक मिसाइल में इस्तेमाल होता है, जिन्हें अमेरिका, इजराइल और उसके साथी मुल्क यूज करते हैं। इजराइल के पास JDM रॉकेट है, जबकि हमास के पास अल-कासिम, और इसकी रेंज भी 10 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर और 160 किलोमीटर तक भी है, और इससे भी बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है। इसीलिए रॉकेट किसका था, किसने फायर किया, अभी भी आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मगर इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हॉस्पिटल अटैक को लेकर इजराइल को क्लीन चिट जरूर दे दी। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. सवाल है आगे क्या होगा? क्या इसी तरह हमले होते रहेंगे? जिनके अपने हमले की चपेट में आए, उनकी जिंदगी के बारे में आखिर कौन सोचेगा?